एक्टिंग कर रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गया मैं अपने मार्च मंथ की स्ट्रेटेजी वीडियो लेके। पूरे मार्च मंथ में क्या क्या करने वाला हूँ, कैसे रिवीजन करने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। अगर आपका बैकलॉग भी है तो भी आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपना सिलेबस अपडेट दे देता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हो, अकाउंट्स मेरा 100% हो गया है, डायरेक्ट टैक्स मेरा 100% हो गया है, जीएसटी मेरा 100% हो गया है। इसके कुछ 10 to 12 बैकलॉग है आर्स के, वो मैं कर लूँगा। और बचा लास्ट लॉ, तो मेरा ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। अभी तक लॉ चालू भी नहीं हुआ है और मुझे अभी लॉ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अगर नहीं किया तो मैं लॉ में ऑब्वियसली फेल हो जाऊंगा और मेरा ये वाला अटेम्प्ट भी चला जाएगा। ये वाला अटेम्प्ट मतलब मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैंने प्लान तो किया है, अगर प्लान के हिसाब से हुआ तो हो जाएगा सब। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने अकाउंट्स की। अकाउंट्स का मेरा 100% पोर्शन हो गया है और इस मंथ में मैं टारगेट करने वाला हूँ अपना कंपनीज अकाउंट, जो कि 40 से 50 मार्क्स का आ जाता है एग्ज़ाम में। अकाउंट्स में डेली 3 आवर्स करने का टारगेट कर रहा हूँ और ये मैं करने वाला हूँ 13 मार्च से, क्योंकि मेरा 12 मार्च तक एग्ज़ाम है। मैं एग्ज़ाम का ज़्यादा पढ़ना चाहूँगा क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। ये मंथ मैंने कुछ इस तरह डिवाइड किया है। बायबैक को मैंने दिए 2 दिन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी 2 दिन, कैश फ्लो को भी 2 दिन, रिकन्स्ट्रक्शन को भी 3 दिन दिए हैं, अमलगेशन और कंसोलिडेशन को 5-5 दिन दिए, क्योंकि ये कंपैरेटिवली बड़े चैप्टर्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी। ये 14 मार्क्स के हर अटेम्प्ट में आते हैं, अभी तक तो हर अटेम्प्ट में आए हैं। अगर आपने अभी इसको छोड़ा है या नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द कर लीजिए और इसकी मैक्सिमम रिविजन करिए। बात करूँ रिकन्स्ट्रक्शन की, तो ये भी जैन अटेम्प्ट में भी जो प्रीवियस अटेम्प्ट था उसमें 14 मार्क्स का आया था। कैश फ्लो का भी क्वेश्चन था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कभी भी पूछ लेते ये लोग। ये थी मेरी मार्च मंथ की अकाउंट्स के लिए स्ट्रेटेजी, जहाँ मैं 40 to 50 मार्क्स टारगेट कर रहा हूँ रिवीजन के लिए। गाइज अभी बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स तो मेरा भी अमित महाजन सर का प्रैक्टिस बैच लिया है, वो चल ही रहा है। डेली 5 आवर्स चल रहा है। जैसे कि 3.5 घंटे की क्लास हो जाती है तो 1.5 घंटा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसे रिवाइज कर लेता हूँ। ये डे बाय डे मेरा बहुत अच्छे से हो रहा है। ये 15 मार्च तक अप्रॉक्स ख़त्म हो जाने वाला है। डायरेक्ट टैक्स मेरा तब तक एक और बार रिवाइज हो जाएगा। एक बार पहले मैंने डायरेक्ट टैक्स कर चुका हूँ, ये मेरा रिवीजन चल रहा है अमित महाजन सर के साथ। यस, ये डायरेक्ट टैक्स का तो शॉर्ट है। फिर बात करें जीएसटी की, फिर जैसे ही ये मेरा 15 मार्च को ख़त्म होगा तब से मैं अपना जीएसटी स्टार्ट कर दूंगा और 15 मार्च से लेकर 30 मार्च तक मैं जीएसटी करूँगा, जो कि आप देख सकते हो मैंने पर डे को डिवाइड कर दिया है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने 1 दिन दिया है, सप्लाई के लिए मैंने 2 दिन दिया है, चार्ज के लिए 2 दिन, टाइम के लिए 1 दिन, रिटर्न के लिए 1 दिन, फिर 1 दिन का टाइम दिया है अगर इसमें से कुछ मेरा रह जाता है बफर या बैकलॉग लग जाता है तो मैं वो कर सकूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए 1 दिन, आईटीसी के लिए 2 दिन, टैक्स इनवॉइस के लिए 1 दिन, फिर मैंने 1 दिन अपना दिया है अगर मेरा कुछ बच गया है इसमें से क्वेश्चन सॉल्विंग या कुछ भी मतलब टेस्ट देना हो तो मैं दे सकता हूँ। उसके नेक्स्ट डे है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के लिए 1 दिन, एग्जाम्शन के लिए 1 दिन, फिर मैंने बफर दिया, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर लास्ट में बफर देके मैंने ये 20 डेज़ में लगभग मेरे 4 अप्रैल 3 अप्रैल तक मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मंथ के लिए मेरी टैक्सेशन के लिए ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि दोनों का एक बार रिविजन हो जाए मेरा। गाइज अभी बात कर लेते हैं अपने लॉ की।
सो लॉ में तो अपना कुछ नहीं हुआ है। सो बेसिक स्ट्रेटेजी मेरी यही रहेगी कि डेली मैं लॉ को 4 आवर्स करूँ। अभी जितने भी 60 डेज़ बचे हैं तो मैं डेली लॉ को 4 आवर्स करूँ, जिसमें से मैंने इस मंथ के लिए टारगेट किया है कि मैं अपना पोर्शन सबसे पहले ख़त्म करूँ। जैसे कि 15 चैप्टर्स है और 30 डेज़ है, तो पर सब्जेक्ट मैं 2 दिन देने वाला हूँ। एक दिन मैं कंसेप्ट देखूँगा, दूसरे दिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। सो ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेटेजी रहेगा लॉ के लिए। और अभी मुझे ये सब्जेक्ट प्रायोरिटी में करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर मैं इसी में फ़ेल होने वाला हूँ। मुझे मतलब पता है अगर नहीं हुआ है तो इसी में फ़ेल होगा। सो उससे अच्छा मैं इससे पहले ही कर लूँ। सो लॉ में देख सकते हो आप, जैसे कि ए कैटेगरी चैप्टर्स ये है जो कि 3 अदर लॉ के हैं और 2 इसमें फैमा और इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, जो कि 45 से 50 मार्क्स का आता है। इवन जैन अटेम्प्ट में तो ये 55 मार्क्स का आता है। तो मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर्स है ये आपको टारगेट सबसे पहले करना चाहिए। सो ये मेरे लिए ए कैटेगरी चैप्टर्स है। और फिर आप देख सकते हो डिविडेंड, अकाउंट ऑफ कंपनी और ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर जो है 3 चैप्टर, इसमें से 20 से 25 मार्क्स का आता है। और डिपॉजिट चार्ज और मैनेजमेंट इसमें से भी 20-25 मार्क्स का आता है। सो ये 6 चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। सो सी कैटेगरी देख ले तो प्रीलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टर और शेयर कैपिटल है। इसमें से 15 से 20 मार्क का आ जाता है। मोस्टली इसमें से अपने एमसीक्यूज में देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन। सो मार्च मंथ के एंड तक मैं कहाँ पे स्टैंड करूँगा? सो ये वो है कि मेरा टैक्स का रिवीजन एक बार हो जाएगा, लॉ का पोर्शन मेरा हो जाएगा और अकाउंट्स का मेरा कंपनीज़ वाला सेक्शन का रिवीजन एक बार हो जाएगा। सो इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर मैं ये कर पाया तो। और मुझे करना ही है क्योंकि अभी ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है, 60 डेज़ ही है। सो अभी नहीं तो कभी नहीं, सो ये तो करना ही पड़ेगा। वाओ, नाइस। और मैं आपको स्मॉल ओवरव्यू दे देता हूँ अपने अप्रैल मंथ का, कि मैं अप्रैल मंथ को कैसे अपना चलाने वाला हूँ। उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो भी आएगी, बट अभी खाली स्मॉल ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मैं करूँगा लॉ की क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली 4 आवर्स। टैक्स का एक और बार रिवाइज कर लूँगा मैं 10 डेज़ डिवाइड करके, जो कि डेली 4 आवर्स करूँगा। और अकाउंट्स का जो मेरा कंपनीज़ वाला तो यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे एएस वाला रिवीजन करूँगा 4 आवर्स डेली। सो ये मेरा रहेगा 20 दिन का स्ट्रेटेजी। और जो 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक है, तब मैं ऑल एमटीबीज़, आरटीबीज़ जो भी आईसीआई मटेरियल लॉन्च करती तो मैं वो सॉल्व करूँगा उस टाइम पे। और फिर 20 अप्रैल से लेके 2-3 मई तक सुबह तक मैं अकाउंट से पढ़ूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि फिर अकाउंट्स की एग्ज़ाम है मेरी 3 मई को। सो ये थी मेरी मार्च मंथ की स्ट्रेटेजी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप भी अपने में अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। और जैसे कि मेरा इसमें पूरा लॉ बाकी है, सो आपका भी अगर कोई बैकलॉग बाकी है तो आप भी ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि उसको पूरे 2 महीने अभी टारगेट करो कि रोज़ करो आप। जैसे कि 2 घंटा कर लिया, 3 घंटा कर लिया। अगर आपके 2 सब्जेक्ट बाकी है तो एक दिन 2 घंटा करो, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट सब्जेक्ट 2 घंटा करो। इस तरह से आपका बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। सो यही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल, बाय।